गुड इवनिंग। 10 ऑफ अक्टूबर और 11 ऑफ अक्टूबर दोनों का पोस्ट मार्केट एनालिसिस इस वीडियो में करते हैं। कल रह गया था 10 ऑफ अक्टूबर का फर्स्ट डे एक्सपायरी। टेंथ टेंथ 9:15 बजे ये कर दिया हमने। ले, हाँ यही है, सही है। 10 टेंथ 9:15 बजे सही है, यही था डेटा। नया लग रहा है मुझे ये। विक्टोरिया बॉटम था कल। फ्लैश में बोलो। 3 लाख तो दिख रहा है, ठीक है। रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट विक्टोरिया बॉटम, मतलब बेचने को कह रहा है पहले सुबह सुबह ही 129 से, यही है ना। और फिर विक्टोरिया स्टॉप हो गया, यानी अब बोल रहा है कि बेचने वाले बहुत दूर है। बाइंग के लिए आपको 984, और ये मुझे तो ये याद है कि ये 3 लड़ते हैं। ये वाला डेटा था कल, सही लिया ना हमने। 10 10 9, ठीक है। अच्छा ठीक है, जो भी है। अभी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग है। टॉप बॉटम मिल जाए तो तुरंत ट्रेड मार सकते हैं, है ना। यहाँ 990 की वैल्यू होती है, मुझे जितना याद है। यस, 990 और ये 120 140 हो चुका है, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज थी कल, जितना मुझे याद है। और ये आपका कल का मार्केट, ये वाली बॉटम हमने 990 का बना के रखा था। हाँ, 10 ऑफ अक्टूबर, और ये आपका 130, इसके बीच में मार्केट था। ये येलो लाइंस आपकी इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस की है, जो कि अब यहाँ पर चेंज होगा। इसको मैं लगा देता हूँ 9:30 बजे। 9:30 बजे भी कहानी ऐसी की ऐसी है। 9:45, 9:45 पे क्या होना शुरू हुआ। सपोर्ट तो ठीक है, वैसे क्या वैसे ही है। रेजिस्टेंस विक्टोरिया बॉटम हो गया 050 पर, यानी बिकवाली का माहौल बनने लगा। और ये 88 यहाँ पर भी बेरिश होने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे मुझे याद है मैंने आपको एक चीज बोली, इसका वैल्यू आ रहा था 30। इसका वैल्यू आ रहा था 030, यस 030। यहाँ पे आप लोग मुझे पूछ रहे थे कि यहाँ बिकवाली में क्या क्या दिक्कत हो सकती है, यही से बेच दे तो। यहाँ से क्या क्या दिक्कत हो सकती है, यहाँ से बेचोगे जाएगा सपोर्ट पर, यानी 50 पॉइंट का ट्रेड तो हो जाएगा। आप सोचोगे -1 जाएगा, लेकिन ये सपोर्ट तो स्ट्रांग है सुबह से, तो एक डाइवर्जन वापस दे देगा, तो आपको मिलेगा 50 पॉइंट। लेकिन यहां से ट्रेड करोगे और ये 91% 88% पर कभी आया ही नहीं, तो मार्केट और एक डाइवर्जन ऊपर आ जाएगी, यानी आप 50 पॉइंट के लिए और फंस जाओगे। तो यहाँ बहुत ज्यादा रिस्क था हमारे पास ट्रेड करने के लिए। ये कब हो रहा है, टाइम हो रहा है 10:46, मतलब करीबन यहाँ पर ये 030 पे ही मार्केट था। ये आया था ऊपर फ्लैश में, देखो 0:26 पर आया था। तो यहां से बेचने जाते तो 50 पॉइंट नीचे तो मिल जाता, लेकिन अगर ये परसेंटेज रुक जाती या डिक्रीज हो जाती तो हम फंस जाते। तो यहाँ ये हाईली रिस्की ट्रेड हो गया, फंसने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, तो यहाँ हमने इसको स्किप कर दिया। ठीक उसके 10 मिनट बाद क्या हुआ, मार्केट हमको मिल जाती है सीधा सपोर्ट पे। और ये तीनों कभी भी लड़ते रहते हैं, 95 92 और 100। ऐसे में अगर सपोर्ट स्ट्रांग है तो सपोर्ट से ट्रेड लेने में क्या बुराई है। कोई बुराई नहीं है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस अब तक डिसाइड नहीं हुआ है कि शिफ्ट होना कहाँ है, और टाइम कितना हुआ है 56, यानी 40 मिनट्स हो चुके हैं। रेजिस्टेंस को भी क्या बोला जाएगा? रेजिस्टेंस को क्या बोला जाएगा, शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, है ना। नहीं नहीं नहीं, एक ही जगह है ना दोनों। शिफ्टेड फ्रॉम टॉप यही से आया है ना, 100 से गया है, तो ये तो नेचुरली दिखाई गई। हाँ, इसको नहीं मानेंगे, है ना। तो यहां से ट्रेड लेने में क्या बुराई थी, वर्स्ट कंडीशन में एक डाइवर्जन नीचे फिसल जाता, स्ट्रांग है तो वापस भी आ जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। पर यहाँ एक रिस्क लेने में बनता है, जैसे मैंने आपको कल लाइव में भी बताया, ये रिस्क लिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उड़ेगा तो 100 पॉइंट कम से कम उड़ता है, यानी 077 तक ऊपर की तरफ, ये यहाँ तक। और फिर मार्केट यहाँ आके पॉज लिया। ये पॉज लेता है 10 बजे। 10 बजे ये वाला रेजिस्टेंस चेक करो, शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम हो चुका है 100 से 25,000 पर। और ठीक 10 बजे वो वापस भी आ जाता है, ये देखो वापस भी आ गया। तो जब ये रेजिस्टेंस वापस आ रहा है तो यहाँ और यहाँ ट्रेड करने में हमको दिक्कत देगा, है ना। क्योंकि जा रहा था नीचे, अब वापस आ रहा है, तो रेजिस्टेंस ही वापस आ जाएगा, तो ट्रेड कैसे होने देगा, ट्रेड फंसा देगा। तो ट्रेड फंसाएगा तो ये 80 वाला ट्रेड बिल्कुल फंसेगा, है ना। तो अगर यहाँ पे घाई में एंटर कर गए हैं हड़बड़ी में, तो एग्जिट करने का भी मौका मिलेगा, तो ये वाले ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे। फिर मार्केट पहुंचता है आपका 130, कब, 10:15 बजे। 10:15 बजे, 10:15 बजे पहुंचता है।
अब ये ट्रेड सेफ कैसे है? रेजिस्टेंस नीचे जा रहा था, नहीं जा पाया, गया वापस आ गया, तो इसमें अधिकतम कितना जाएगा? 150 पे जाएगा, है ना, एक डाइवर्जन ऊपर। और यहाँ से ट्रेड करना पड़ेगा 131 से। टोटली सेफ तो नहीं बोल सकते, थेरोटिकली। प्रैक्टिकली हमको पता है कि यहाँ जाके मार्केट वापस एक डाइवर्जन आएगा, ये हमको भी पता है ना। तो आप में से बहुत लोगों ने ये वाला ट्रेड भी ट्राई किया, मैंने ये ट्रेड नहीं किया, है ना। मैं क्या बोला कि इसके ऊपर और मिल जाए तो बना लिया जाएगा। इसके ऊपर क्यों जाएगा? क्योंकि नीचे प्रेशर पुश किया, वो रिलीज किया, तो वो जब रिलीज करेगा तो मार्केट एक डाइवर्जन ऊपर भी जा सकता है, इसीलिए और एक ऊपर का ट्राई किया। बहुत कम बार मिलता है, मोस्टली यही मिलेगा, और यहाँ से एक डाइवर्जन सीधा सीधा मिल भी जाता है, दिक्कत नहीं देता है। यानी 85 तक तो मार्केट को वापस आना है, तो यहाँ से स्मूथ ये 1 2 3 कैंडल का सीधा सीधा ट्रेड आप ले सकते हैं। यहाँ पर रिस्क कैसे मैनेज करेंगे? 130 पे आपने एंटर कर लिया, अब ये पूरा डाइवर्जन का वेट करेंगे क्या? कोई जरूरत नहीं है। 130 है तो 150 पे एग्जिट कर दो, छोटा सा एसएल जाएगा। वैसे भी आप ऊपर उल्टा ट्रेड कर रहे हो, 20 पॉइंट का एसएल ले लो या 50 पॉइंट का टारगेट ले लो, है ना। ऐसे इसको मैनेज करना है, जैसे आज भी हमने देखा था। ये समझ आया? ये हमने कल ही देख लिया था। फिर सीधा मार्केट आते 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 040 पे आता है। अब 040 पे क्या होता है? कितने बजे हो रहा है 040? 10:40। ये भी ट्रेड आप लोगों ने लिया था। अब इसमें क्या हुआ है? रेजिस्टेंस बेयरिश होके बुलिश हो गया, तो आप लोगों को पता है कि सपोर्ट वाला ट्रेड हो चुका है, तो सपोर्ट +1 पे आप लोग 040, ये देखो एग्जैक्ट 040 पे आप लोग एंटर कर गए, है ना। इस ट्रेड में क्या बुराई थी? एक ही बुराई हो रही थी, पहले एंटर करते वक्त तो नहीं हुई, एंटर करने के बाद हुई कि ठीक उसके सामने की 1% बढ़ने लगी, जो क्या होता है कि आपका टारगेट पूरा नहीं आने देगा। यही एक चीज थी। अगर ये विक्टोर्स बॉटम फिर से हो जाता तो आपका टारगेट शायद पूरा नहीं आता, लेकिन एंट्री में और ऊपर खींचने में तो कोई दिक्कत नहीं देगा। और अच्छी बात क्या हो रही थी कि ये 64% आपका इंक्रीज हो रहा था, है ना। तो आपका कॉल का ट्रेड में कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि सपोर्ट बुलिश हो रहा है, रेजिस्टेंस बुलिश हो चुका है। तो ये 040 पे आया, और जैसे यहाँ एग्जिट हुए, इसने ऊपर मार दिया सीधा, कितना? 79। उसके बाद यहाँ मार्केट आई। ये ट्रेडेबल था क्या? नहीं, क्योंकि ये 990 वाला ट्रेड ऑलरेडी हो चुका है, तो हम उसके नीचे का यहाँ वेट कर रहे थे। उसके बाद तो कोई ट्रेड ही नहीं आया, क्योंकि फिर सारे ट्रेड ऊपर थे। तो ये तो ठंडा पड़ गया फिर मार्केट थर्सडे का। तो इन सब में कल भी मैंने आपको एक चीज पूछी थी कि ये वाला ट्रेड ज्यादा सेफ है या 040 वाला, तो आपका जवाब था 040 वाला, और बिल्कुल 040 वाला ही ट्रेड ज्यादा सेफ है, क्योंकि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस जो डायरेक्शन में जाना चाह रहा है उस डायरेक्शन में ट्रेड ले रहे हो। तो ये ज्यादा अच्छा ट्रेड है। ये ट्रेड में पैसा ज्यादा मिला है, क्योंकि मार्केट की रेंज ही खत्म हो गई थी ऊपर। ये ट्रेड अजम्पशन पे होता है कि रेजिस्टेंस लड़ रहा है, सपोर्ट स्ट्रांग है तो एक डाइवर्जन मार देगा, एक डाइवर्जन या 2 डाइवर्जन, और ऐसे में प्रैक्टिकली नीचे नहीं जा पाता है, इसीलिए यहाँ पे एक ट्रेड था। इसके अलावा कोई ट्रेड? यहाँ कोई ट्रेड नहीं थे ना शाम को? फिर तो कुछ नहीं हुआ। जबरदस्ती वाले थे, ये था क्या? पर इसका वैल्यू तो ऊपर आ रहा होगा 80 पे वगैरह, कि यही वैल्यू आने लग गया था। 50 पॉइंट का ट्रेड था, ठीक है। क्या कह रहे हैं? मुझे लगा मुझे कुछ कह रहे हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से 10th ऑफ अक्टूबर को उतना ही ट्रेड था। अब 11th ऑफ अक्टूबर का आज का देख लेते हैं। 11th ऑफ अक्टूबर का आज का, यानी फ्राइडे, नया एक्सपायरी 9:15 प्ले कर दिया। मार्केट है आपकी 9:55, प्ले क्यों नहीं हो रहा है? प्ले क्यों नहीं हो रहा है? कि हो रहा है? अच्छा हो गया। तो ये आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, इसका वैल्यू था 880, 980, और ये 940, तो अभी भी समझ नहीं आया है। और ये, और ये 4 लाइंस क्यों? क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, एक बार हिट हो जाए तो -1 और +1, सपोर्ट के एक नीचे और रेजिस्टेंस के एक ऊपर। ये 940 वाला ट्रेड क्यों नहीं लिया? इसका जवाब मुझे नहीं पता कि ये ट्रेड क्यों नहीं लिया। ठीक ठाक ट्रेड था ये, कोई दिक्कत ही नहीं थी। ये वाला ट्रेड जरूर लिया और जल्दी निकल भी गए। उसके बाद ये भी ट्रेड क्यों नहीं किया? क्योंकि 0.28 आई थी वैल्यू स्पॉट में, और हमको चाहिए थी 0.42। ये कितने बजे आता है मैं आपको दिखा देता हूँ, 10:10 पे।
10:10 में इसका वैल्यू आ रहा था हमारा 42, ये देखो 42, 46, तो ये 28 से ही लौट गया, तो इसीलिए यहाँ पर भी एंटर नहीं कर पाए। ये सेम लॉजिक हमने यहाँ लगाया। अब ये 9:20 पे ही आ गया, नीचे का रिवर्सल कितने बजे आता है? 11:25। तो 11:25 पे देख लो, 11:25, 11:25 को हमारा वैल्यू यहाँ आना चाहिए 930 ही आ गया सीधा, क्या बात है। तो वो 930 ये एंट्री थी। ये मैंने तो नहीं लिया, आप लोगों ने लिया था। आप निकल गए, अच्छा हाँ, बहुत लोगों ने लिया था, हाँ। और 10 पॉइंट के लिए वेट कर रहे थे, हाँ याद आ गया, याद आ गया। कम से कम 10 रुपए तो दे दें, इस चक्कर में रुके थे ये दोनों। यहाँ प्रीमियम दिया है इधर, पर इतना थोड़ी वेट करेंगे। ठीक है, मुझे ये दिख रहा है कि आपको 11:20 पे बिठाया और 1:15 पे एग्जिट हुई है, इतना मुझे दिख रहा है। ठीक है, मतलब अब मेरे को बताओ इसमें से सबसे अच्छा ट्रेड कौन सा है कि डिबेटेबल है? EUR+1 US-1 दोनों ट्रेड अच्छे हैं, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस फिर से विक्टोर स्टॉप तो होना नहीं है। तो ये दोनों ट्रेड में से अच्छा बुरा ट्रेड किसी को नहीं बोल सकते, दोनों अच्छे ट्रेड है। अच्छा ट्रेड ये कॉल का भी है 940 वाला, पुट का 990 वाला, ये ट्रेड भी अच्छा है। एक ही बुरा ट्रेड है कि ये 1 2 3 चौथी बार जब यहाँ रेजिस्टेंस हिट कर रहा है, यहाँ पुट लेना बुरा ट्रेड है ना। और यहाँ कॉल आप ले नहीं सकते, इसको नीचे ही आना पड़ेगा। तो ये वाली गलती मत किया करो, इसको जाने दिया करो ऊपर। जो तीसरी बार पुट का ट्रेड है वो सही ये वाला ना, ये छोड़ देना चाहिए, ये तीसरी बार ये वाला। ये तीसरी बार मतलब वो है सेकंड टाइम ही, क्योंकि ये पहले बार आ गया नीचे, तो इधर रुका, इधर ही रुका रहा ना फिर, और फिर इधर रेड बन रहा है, मतलब यहाँ से नीचे आया है। तो ये सेकंड टाइम ही है, यहाँ रुका 10 मिनट मार्केट और फिर नीचे आया। तो ये अच्छा ट्रेड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से ऊपर चले भी जाता तो हम वेट करके वापस लेके आ जाते हैं। पर ये वाली गलती हम नहीं करेंगे कि ऑलरेडी ट्रेड हो चुका है फिर भी यहाँ बैठेंगे, है ना, ये वाला नहीं करेंगे। और फिर ये भी कंसोलिडेट होके खत्म हो गया। अब कल रहेगा दशहरा और परसों से मार्केट खुलेगी। ऑनलाइन वालों को दशहरे की बहुत बहुत बधाई। हम लोग आपसे मिलेंगे सीधा मंडे को।